विदुषी संघ अपने समाज के हित के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट करेगी, पदयात्रा निकालेगी। इसकी शुरुआत हम जंतर मंतर से करेंगे। देश भर में घूम घूम के अपने ब्राह्मण भाई बहनों को जगाएंगे। जिस तरीके से हमारे ब्राह्मण भाइयों को एक एक करके मारा जा रहा है, मिटाया जा रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, इससे कि जागरूक हो सके। और जो हमारे ब्राह्मण भाई समझते थे कि एक हिंदू की पार्टी है, हिंदुओं को सपोर्ट करेगी, बिल्कुल नहीं है। हिंदू विरोधी पार्टी है ये, पंडित विरोधी पार्टी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है ये। ब्राह्मणों में दिमाग है, चाणक्य कौन थे? बुद्धिजीवी होते हैं। हमारे दिमाग से डरते हैं ये लोग, पंडितों के दिमाग से डरते हैं। पंडित कहीं भी रहेगा तो दिमाग चलाएगा, इसलिए डरते हैं। इसलिए हमें मिटाया जा रहा है धीरे धीरे। इनकी कोशिश ये है कि हमारे डीएनए को धीरे धीरे भारत से खत्म कर दिया जाए। और इस सभी पार्टी में ब्राह्मण ही लीड कर रहे हैं। क्योंकि दिमाग ब्राह्मणों में है ना, सत्ता कौन चलाएगा? ब्राह्मण ही चलाएंगे। इस तरह की हत्या इसलिए हो रही है कि देखिए, ब्राह्मण सिर्फ दिमाग दे रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन जो सीएम है, पीएम है, ऑर्डर तो उन्हीं के चलते हैं ना, उन्हीं के ऑर्डर से होते हैं। सब मंत्रालय सब उन्हीं के अंडर में है। काम के लिए ब्राह्मण चाहिए, लेकिन अगर ब्राह्मण ने आवाज उठा दिया तो उसका इनकाउंटर हो जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा। इनको ब्राह्मण गुलाम चाहिए, आवाज उठाने वाला नहीं चाहिए। जो इनकी गुलामी कर सके वो ब्राह्मण चाहिए इनको, गुलामी वाला। समय आ गया कि अब जागरूक किया जाए। बिल्कुल जागरूक करना चाहिए। आने वाले समय में हम दिखा देंगे कि हमारे ब्राह्मण भाई और बहन इनको बिल्कुल वोट नहीं करेंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे। और मैं घूम घूम के हमारी ब्राह्मण विदुषी संघ इस बात को प्रचार करेगी और लोगों को प्रोत्साहित करेगी। और हम बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगा के लोगों को दिखाएंगे इनकी असलियत, किस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या की जा रही है ढूंढ ढूंढ करके। मैडम अभी और राज्य में आप गए हैं, अभी बिहार में आई है, यहाँ पे ब्राह्मणों की बहुत दयनीय स्थिति है, जिसका मैं बयान करूँ तो सुबह से रात हो जाएगी। मैं तो बहुत खुश थी कि चलिए सम्राट चौधरी, हृदय सम्राट चौधरी जिसको बोलते हैं, कि वो भी एक हिंदू सपोर्टर सीएम बने हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार मिलूं उनसे। तो मैं यहाँ मेरे ब्राह्मण भाइयों से मैं मिली। जब मैंने उनकी स्थिति देखी तो मैंने मिलने का त्याग दिया कि नहीं, जब हमारे भाई बंधुओं के साथ इस तरीके के व्यवहार किया जा रहा है तो हम कैसे उनको मिल सकते हैं। सबने मना किया, मुझे नहीं जाने दिया गया सीएम साहब से मिलने के लिए। लग रहा है ना, पांडे, तिवारी नाम नहीं होता, मिश्रा नहीं होते। अगर उनका नाम खान होता तब तक देश में हल्ला मच गया होता और यहाँ के सीएम को इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन हमारे पंडितों में कमी है कि हम आवाज उठाते नहीं, चुपचाप बैठ जाते हैं दब्बू बन करके। हम सोचते हैं हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।